नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर जमशेदपुर से। मेरी तो इच्छा थी कि आज मैं मिस्टर ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं उनका और जेलेंस्की उनकी कुंडली डिस्कस करता, कारण कि इन लोगों के ऊपर में भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व का प्रारब्ध टिका हुआ है। किसके दिमाग में कब क्या उपज जाए, कब को क्रोधित हो जाए, कब संतुलन खो दें, बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की साहब का मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, पूरा ऑथेंटिक डिटेल नहीं है। किन्हीं के पास हो तो प्लीज मोबाइल में ही आंसर देते समय दे देंगे। तो ट्रम्प का भी आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं एक कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ मिस्टर श्री आर गांधी का। स्वाभाविक है राहुल जी का है, लेकिन इन लोग बड़े आदमियों की जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, बड़ा मुश्किल है समझना कब कहाँ है, क्या डेट है नहीं है, कहाँ छुपा के बोलते हैं। कहीं कुछ बात जो हमारे पास है वो ये है कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 1975, संध्या 5:05, और ननिहाल का नहीं भारतवर्ष का ही जन्म। तो इनकी कुंडली जो है वृषभ लग्न की है और राशि इनका वृश्चिक है। और इनका अष्टम भाव में धनु राशि है। देखिए, विद्वानों की तो बात मैं नहीं जानता, लेकिन जो सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं हमारे साथ, मैं उनके लिए भी बहुत कुछ बोलता हूँ। विद्वान तो विद्वान है। तो कुंडली मिलाने में भी जो चीज देखी जाती है वही चीज यहाँ देख रहा हूँ। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना तो बहुत बार टूटा, बहुत बार बना, लेकिन 26/11/69 9:57 बेंगलोर में ये जो अभी चमेटा छाप हाथ छाप कांग्रेस है, तो उसका लगन 9 है। और मिस्टर गांधी का जो अष्टम भाव है वो 9 है। तो इनकी जो कांग्रेस की जो लगन है, कांग्रेस का जो लगन है वो मिस्टर गांधी के अष्टम भाव में पड़ गया। तो यदि किसी लड़का लड़की का ऐसा हो कि किसी का लगन दूसरे के डेथ हाउस में चला जाता है या 6th हाउस में चला जाता है लड़का लड़की का, तो ये लोग आपस में झगड़ते रहेंगे और किसी दिन सुसाइड कर लेंगे, या धीरे 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 बहुत डाउनफॉल होता चला जाएगा। जैसे कुंडली मिलाते हैं साधारण, उसी तरह से स्थापना दिवस की जो कुंडली है उससे इनकी कुंडली मिलाई जा रही है। इतना ही समझ लीजिए आप। और जो जान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, जो जानते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अब किसी की भी कुंडली में आप जब कुंडली स्टडी करेंगे तो अभी हम लोग शुरू में उनकी दशा, अंतरदशा और ये वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग जैसे आईना में चेहरा देखते हैं वैसे कुंडली में चेहरा देखेंगे क्या है। आप देखिए, ये लग्न है वृषभ का, एक और नीच का शनि है
और दूसरी ओर सूरज मंगल दोनों पापक ग्रह हैं। मंगल सप्तमेश होकर के और द्वादश होने के कारण प्योर पापक ग्रह में आ गया मंगल भी, और सूरज फोर्थ के लॉर्ड होने के बाद थर्ड हाउस में आए हैं। लेकिन एक थ्योरी, डिस्पोजिटर की थ्योरी दिमाग में रखनी होगी। ये वर्ड मैं पहली बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, जो नए जिज्ञासु हैं। 5 नंबर में केतु है। 5 नंबर का मतलब है सूरज, तो सूरज के पेट में केतु है, तो सूरज अपना सूरज का रिजल्ट देगा और केतु का भी रिजल्ट देगा। तो केतु का रिजल्ट होने के कारण ये पाप करतारी योग में ये लगन इनका पड़ गया। जो लगन है वो पाप करतारी योग में पड़ गया, इसलिए इनकी वृद्धि होने में, ऊपर उठने में दिक्कत हो रही है कि लगन ही पाप करतारी योग में पड़ गया। दूसरा, इनके जो चंद्रमा है, जो राशि है, लगन के बाद राशि, तो पहले तो ये नीच है, 8 नंबर में नीच होते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र में है, 7th हाउस के केंद्र में है, तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो नीच भंग राजयोग हो गया, ये तो सही है, चंद्रमा शुभ हो गए। चंद्रमा शुभ हो जाने के कारण मंगल भी थोड़े शुभ हो गए, मंगल भी थोड़े शुभ हो गए, इसलिए कि मंगल जो है वो चंद्रमा के डिस्पोजिटर हो गए। यद्यपि ये नीच चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ी भी आ गई। लिहाजा नीच चंद्रमा के डिस्पोजिटर होने के कारण ये विवाह से संबंधित बहुत सारे बातों में उलटफेर बात कर रहे हैं ये मंगल। नीच भंग राजयोग, और ये सप्तम भाव इनका कमजोर है। सप्तम भाव में बल भी नहीं है, तो लगता नहीं है कि एक से ये दो होंगे या कुछ ऐसी स्थिति हो। विवाह हुआ रहता तो नीच भंग राजयोग का फल मिलता है इनको। पत्नी के द्वारा बहुत कुछ होता है इनको, बहुत कुछ मिलता है इनको। तो चूंकि 7th हाउस कमजोर है और चंद्रमा का भी नीच भंग राजयोग हो गया है, तो चंद्रमा तो शुभ हो गए। चंद्रमा 3rd हाउस के मालिक हैं, पर्सनालिटी के मालिक हैं, महत्वाकांक्षा के मालिक हैं, अभिमान के मालिक हैं, दंभ के मालिक हैं। तो ये चंद्रमा, और ये 7th हाउस को बोलते हैं पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे वर्किंग पार्टनर हो, या पार्टी है जिसमें आपके साथ हैं। तो ये चंद्रमा पुनः 4 नंबर और शुक्र ये पुनः पाप करतारी योग में आ गया। इधर भी मंगल है, सूरज है, और इधर भी केतु है, लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर राइट मार्क लिया। और नीच भंग राजयोग हुआ इसलिए हमने 2 बार दिया। शुभ ग्रह शुक्र, शुभ ग्रह 3 ही है, शुक्र है, गुरु है, बुध है। तो शुभ ग्रह के ये चंद्रमा शुभ ग्रह के डिस्पोजिटर हो गए, इसलिए ये दिया। और इन जनरल आप देखिएगा कि इस शुक्र के ऊपर कोई पाप ग्रह का बहुत ज्यादा दृष्टि नहीं पड़ रहा है, और तो हाँ, ये फंक्शनरी है, ये कुछ काम करेगा। कहने का मतलब औरतों से इनको लाभ हो, ये भी संभव है, विवाह ना हो। तो जितने इनके पार्टनर होंगे
तो जैसे आदमी शर्ट बदलता है ना, कमीज पैंट बदलता है, चेंज करता है, उसी तरह से इनके पार्टनर चेंज होते रहेंगे। आज किसी पर फेथ कर रहे हैं तो कल दूसरे पर फेथ करेंगे, ये आदमी थोड़ा सा इंसल्टेड फील होगा। तो परिपक्वता जो है वो कमी हो गई इस कुंडली में, इनकी कुंडली में परिपक्वता की कमी आ गई। आप एक और चीज देखेंगे इस कुंडली में, सेकंड हाउस में सूरज और मंगल है। सेकंड हाउस में सूरज मंगल है 3 नंबर में। 3 नंबर वोकल कॉर्ड को बोलते हैं, बोली को भी बोलते हैं। तो इनकी बोली में गर्मी है, मंगल की गर्मी धधकती आग, किसी को भी कुछ बोल दें बुरा लग जाएगा उसको, धधकती आग है। और सूरज भी है, इसमें भी गर्मी है। तो आर्ट ऑफ स्पीच इनका ऐसा है कि उसमें मिठास नहीं हो सकता, मिठास नहीं हो सकता। तो कारण कुछ भी हो, दंभ कारण हो या और भी कोई कारण हो, तो बोली में मिठास न होने के कारण ये 3 नंबर परेशान रहेगा। नुकसान होगा इनको अपने बोली से, आर्ट ऑफ स्पीच से। और ये मंगल 1, 2, 3, 4 इस चौथे घर को भी देख रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मतलब बुध जो 3 नंबर और 6 नंबर उसके 2 हाथ है, दोनों हाथ को मंगल तंग कर रहा है। अब मंगल ये बुध जिस चीज के कारक होंगे झंझट करेगा, राइटिंग के कारक होंगे वो झंझट करेगा, जिसको ये अपना मानते होंगे बहुत क्लोज वो भी कष्ट में आएगा। बुध मामा का भी कारक होते हैं, तो इनके मामा को भी कष्ट होगा कुंडली के अनुसार। और ये मंगल जहां से 8वां होगा उसको भी कष्ट होगा। तो ये मंगल यहां से 8वां है, 7th हाउस से ये मंगल 8वां है, तो 7th हाउस को भी ये मंगल मृत्यु दे रहे हैं। तो पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे पार्टी की पार्टनर हो, चाहे और भी जो युति उति बनाए हुए 4 पार्टी मिल करके, वो सब भी उनको साथ नहीं देगा। उनकी कुंडली में कमी है, इन सब चीजों की कमी है। और गुरु इस कुंडली में 7th हाउस में है, वो लॉर्ड है 11th हाउस के और 8th हाउस के, डेथ के हैं 6th हाउस में है, और तुला राशि में है। तुला राशि का शुक्र भी इनके पर्सनालिटी हाउस में चला गया, तो इनके शत्रु बाहर में कहीं नहीं रहेंगे, इनके शत्रु अपने ही दोस्तों के बीच में इनके, और अपने पार्टी में ही इनके शत्रु बहुत रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो अष्टमेश है या नंबर है, वो पार्टी का 9 नंबर है, ये लग्न है। तो इनके कारण इस पार्टी की मृत्यु हो सकती है। तो इनको ये जिस भी पार्टी का हेड हो जाएंगे उस पार्टी का नुकसान होगा। तो थोड़ी अच्छी बात यह है कि मिस्टर खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष वो हैं, लेकिन राजकाज तो यही चला रहे हैं, राजा तो यही है।
उनके ऊपर में भी राजा यही है, इसलिए इनके रहते रहते तक कांग्रेस का पतन संभव है। कांग्रेस का पतन संभव है, उठने की जगह वो गिरेगा, और जो भी इनको मिलेगा दूसरे लोग देंगे इनको, लेकिन ये किसी को दे नहीं पाएंगे, वो सामर्थ्य इनके पास नहीं है। कांग्रेस मेरी पार्टी है, मैंने जन्म लिया एक कांग्रेसी फैमिली में, स्ट्रॉन्ग कांग्रेसी फैमिली, मेरी भी पार्टी है, लेकिन ये इतना पिछड़ता जा रहा है पार्टी की, आत्मा में बहुत दुख होता है। तो पापा से हमने बहुत पहले उनसे परमिशन लिया था कि दिल्ली के लिए एक वोट हमको अपने मर्जी से चुनने दीजिए, बाकी लोकल में तो मैं जब भी वोट दूंगा तो कांग्रेस को हूं दूंगा मरते तक, लेकिन दिल्ली का वोट मैं अपने मन से दूंगा, वो छोड़ दीजिए। तो पापा ने छोड़ दिया था, बोले लेकिन रीजनल जो है, क्षेत्रीय है, उसमें कांग्रेस को दिया करोगे, हमारे परिवार के सभी लोग कांग्रेस को देते। तो इनकी कुंडली में कुछ कमी है। अब जैसे शनि नीच का है, और ये नीच का शनि फिर इस घर को देख रहा है 1 2 3 तीसरी दृष्टि से, तो इस घर में सूरज है, मंगल है और शनि भी है। इनकी बोली कैसी है अंदाज लगाइए। नीच शनि की बोली है, और 12th हाउस इज हाउस ऑफ अब्रॉड, और ये इनका 10th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। तो ये विदेश जाना ज्यादा पसंद करेंगे, विदेश में रहना विशेष पसंद करेंगे, और उन लोगों से संपर्क इनको विशेष अच्छा लगेगा, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहा है। तो इनका जो चंद्रमा है वो ज्येष्ठा का चंद्रमा है, 3rd पार्ट, बुध महादशा। अब आने वाले समय की बात बोल रहा हूं कि शनि 12 में आ जाएंगे। शनि 12 में आएंगे तो शनि कुछ स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके कुछ तो स्ट्रांग हो जाएंगे शनि, जो 11 नंबर में रहने के कारण शनि उतने स्ट्रांग नहीं है, कारण कि इसमें मित्र तो उनका राहु है, लेकिन दशम का राहु बहुत ठीक नहीं होता है, सिर्फ इतना ही बोलता है कि गंगा स्नान करा देंगे, तो कुंभ में भी तो ये नहीं गए। तो कुंडली इनकी थोड़ी कुंडली वीक है, और ये विचार के लिए रह जाए, लेकिन यदि ये कांग्रेस को उठाना चाहते हैं तो अपनी भूमिका को साइड में कर दें, दूसरे को रखें और अपने को टॉप में रखें, जो 1 2 डिसीजन दिया जा सकता है वैसा डिसीजन ये दें, तब कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है, नहीं तो जब तक ये रहेंगे कांग्रेस नीचे गिरता चला जाएगा। ऐसे अब होता क्या है कि सबके अपने अपने एस्ट्रोलॉजर तो होते ही हैं, सबके अपने अपने एस्ट्रोलॉजर तो होते ही हैं। उन्होंने कहा होगा कि भाई राहु केतु केंद्र में है, बुध भी है आपके केंद्र में, चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो गया है, और मंगल नीच भंग राजयोग चंद्रमा का मालिक होने से ये बहुत बढ़िया है, तो बहुत कुछ अच्छी बात बोले होंगे लोग। तो इस चंद्रमा से देखिए 2 2 ग्रह अष्टम है, यहाँ से इस चंद्रमा को, इनके चंद्रमा से 2 2 ग्रह अष्टम है, और शनि का भी प्रभाव है। तो जो बात करने का सलीका है वो कहीं न कहीं बहुत गड़बड़ है, और किसी को ये डांट दें बोल दें तो वो गड़ जाएगा छाती में, जो जल्दी नहीं निकलेगा। एक गड़बड़ी ये है।
गुरु और शनि सम सप्तक है। रूल यह है कि यदि गुरु की पूरी दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर में पड़ता हो, 100 वाली दृष्टि, तो कितना भी पापी हो वो थोड़ा शुभ हो ही जाता है। तो शनि भी शुभ है, लेकिन ये द्वादश भाव में जाकर के ये फल तो विदेशों में जाके मिलेगा। शनि शुभ है, इसे देखिए गुरु से पूर्ण दृष्टि में आ गए हैं ये, लेकिन ये भी रिजल्ट तिरोहित हो गया, हुआ नहीं, ये विदेशों के लायक रह गया इनका ग्रह। तो बहुत सारा हमने देखा है, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी सी बात तो बोल लें। अब जिसके समझ में जो आए, कांग्रेस को पतन होता है तो दुख हमको भी लगता है, इसलिए कि है तो कांग्रेस ही। और एस्ट्रोलॉजी में सत्य ही बोलना है। सत्य यदि नहीं बोलिएगा तो बायस्ड होके बात करने लगेगा तो आपका रिजल्ट कड़ा हो जाता है, गलत हो जाएगा। तो देखता हूं कल होगा तो ट्रंप साहब का कल या परसों बात करता हूं। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर गांधी थोड़ा सा अपना कंट्रोल ढीला करें, किसी योग्य आदमी को अपने स्थान पर नियुक्त करें और अपनी भूमिका सिर्फ राजा वाली भूमिका रखें, ये तो सही होगा। नहीं तो फिर ये गिरता चला जाएगा, ये ऐसे ही होगा। ये आज यहीं तक, इसी शुभम कहन दो मीना के जोहार। और यदि किन्हीं को भी जेलस्की की मिलती है कुंडली, कारण कि डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाएगा, शहर भी मिल जाएगा, टाइम नहीं मिलता। गूगल बाबा में भी करने से वो सब में समय नहीं मिलता। तो वो मिल जाए तो थोड़ी बात करें। ट्रंप साहब की कुंडली तो मेरे पास है, पिछले बार जब थे तब हमने कुंडली बनाई थी। तो नेक्स्ट डिस्कस करूंगा मिस्टर ट्रंप का, हमारे विश्व के अभी भाग्य विधाता बने हुए हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, देखिए बहुत सारी चीज बिना दशा अंतरदशा के भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये बुध जो है कितना ज्यादा ये कष्ट में है। मंगल 3 नंबर को कष्ट दे रहा है, 6 नंबर को कष्ट दे रहा है, मैंने बुध को कष्ट दे रहा है। और बुध खुद पाप करतारी योग में पड़ा, तो बुध तो भयंकर रूप से पीड़ित है, भयंकर रूप से पीड़ित है। और 3 नंबर कंठ को बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं। आश्चर्य नहीं हो कि इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए। इनके परिवार में किसी को यदि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा हो तो इनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। भगवान न करे वो मेरी बात गलत हो जाए। वो एक बात दिखती है। और इनका सबसे कमजोर स्थिति जो है ये 7th हाउस ही है। तो ये पार्टनर नहीं बना सकते, किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकते हैं, न तो पत्नी बना सकते हैं न पार्टनर बना सकते हैं। ये वाली बात है इनकी। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी 7th हाउस है। यद्यपि चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो गया, लेकिन ये बलहीन है। 7th हाउस सबसे बलहीन है। और इनका 3rd हाउस जो पर्सनैलिटी हाउस है और 11th हाउस है, ये सब थोड़ा बली है। तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पूछ की दिक्कत नहीं होगी, वो सब तो रहेगी इनकी, इनके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य क्षेत्र में भी यदि ये 2nd नंबर में आकर के काम करें तो काफी तरक्की हो जाएगी। जो दिखता नहीं है ये सब हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर है, कुछ नहीं कुछ बोलते रहते हैं। करना तो इनको वही है जो इनके एस्ट्रोलॉजर ने कहा होगा,
एक बार बात चली थी, बहुत हल्ला हुआ था कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, इस साल कांग्रेस बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अपोजिशन के नेता तो है ही, पावर तो वही है, जो एक मंत्री का पावर है उतना पावर तो इनको मिला हुआ है। अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो मंत्री के ऐसा सारा पद प्रतिष्ठा और सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ पाते हैं, ये भी एक मंत्री ही होते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन मंत्री तो है। आज यहीं तक, इति शुभम, कहन दो दिनाग्य जोहार। सबों को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद, यथोचित।